हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को पाने के लिए अनेक मार्ग है, पर भगवत गीता में श्री कृष्ण 3 मुख्य मार्गों का वर्णन करते हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग। इनमें से किसी भी मार्ग पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है। शास्त्रों में हमें ईश्वर के 2 रूपों का वर्णन मिलता है: साकार रूप और निराकार रूप। शास्त्रों में ईश्वर के निराकार रूप को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म की उपासना ज्ञान योग कहलाता है। इस योग को ज्ञान योग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधक ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। इस योग में साधक सनातन धर्म के विविध ग्रंथों जैसे वेद, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन करता है और फिर उन पर चिंतन मनन करके ईश्वर को समझने का प्रयास करता है। आदि शंकराचार्य, संत रविदास जी और कबीरदास जी ने ज्ञान मार्ग को अपनाया। दोस्तों, मेरे अनुसार प्रेम सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है प्रेम जगत में। प्रेम सा न कोई दूजा। प्रेम ही ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। और जब यही प्रेम ईश्वर के लिए हो तो उसे भक्ति कहते हैं। और ईश्वर की भक्ति करना भक्ति योग कहलाता है। प्रेम के लिए तो ईश्वर भी तरसते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण यशोदा माँ का प्रेम पाने के लिए धरती पर आए। इसीलिए तो राम जी अपनी भक्त शबरी के प्रेम से दिए हुए झूठे बेर भी खा लिए। वह प्रेम ही है जिसके कारण राधा कृष्ण प्रेम की परिभाषा बन गए। एक सच्चे भक्त को अपने ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन अगर वो अपना कर्म निष्काम भाव से करे तो भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। या कोई भक्ति या ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहता है, वो भी निष्काम भाव से कर्म करता हुआ ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म का अर्थ है जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। इसी निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग को कर्म योग कहते हैं। इस पथ पर चलने वाले को कर्मयोगी कहते हैं। इस दुनिया हर वो व्यक्ति कर्मयोगी है जो अपना कर्म बिना किसी निजी स्वार्थ के करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।